नमस्कार साथियों। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में कोई भी जानकारी या खबर होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाया जाता है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें। और साथियों, चलिए चलते हैं खबर पर। साथियों, आज की खबर है शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में। जो शिक्षा विभाग में संबंधित सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, उनके लिए एक खबर निकल के आ रही है और एक प्रकार से अच्छी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर कही जाएगी एक प्रकार से, क्योंकि हमारे काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि इनका टेंडर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, शिक्षा विभाग का क्या है क्या नहीं है। तो आज सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्नों का मैं आपका उत्तर दूंगा। और यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में जाइए और कमेंट में बताइए मुझे कि इस पर अभी अब आपको समस्या है। हमारे काफ़ी साथी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे ज़िले के टेंडर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मैं बिल्कुल आज की इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दूंगा किस ज़िले का टेंडर कितने दिनों के लिए बढ़ा है ना साथियों। तो सबसे पहले एक आदेश निकल के आया है 3 जनवरी 2023 का, और ये आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का। तो ये आदेश है प्रति श्री PS सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, है ना। तो ये खंडवे जिले के लिए लेटर आया है। विषय है संविदा सहायक ग्रेड 3 ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद विरुद्ध आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं वर्ष 2023-24 हेतु निरंतर रखे जाने के संबंध में। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे ये आदेश तो खंडवा के लिए है, हमारे ज़िले के लिए क्या है। कई साथियों के फ़ोन भी आए हैं, कई साथियों ने कमेंट भी किए हैं कि भैया ये बताइए कि हमारे ज़िले का टेंडर कब बढ़ना है, हमारे लिए कब आदेश आएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, पहले इस आदेश को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके ज़िले में आदेश कौन सा आएगा और कब आएगा और ये आदेश आना है या नहीं आना है। चलिए देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत संबंधित आदेश में आपके द्वारा खंडवा जिले की उन्नयन सालों में एमपीकॉन लिमिटेड भोपाल के माध्यम से आउटसोर्स पर नियोजित संविदा सहायक ग्रेड 3 ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं दिनांक 31/12/2022 को समाप्त करते हुए अपराह्न में कार्य मुक्त किए जाने के आदेश जारी किया है ना। तो इसका मतलब ये है कि खंडवा जिले के जो डीओ हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था, ऑपरेटर्स को कार्य मुक्त कर दिया था, है ना। कब किया था? 31/12 को। इस संबंध में लेख है कि संचालनालय के पत्र क्रमांक IT 2021 149 122 दिनांक 10/12/2021 की बिंदु क्रमांक 1 में संविदा सहायक ग्रेड 3 ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पदों पर आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं एमपीकॉन लिमिटेड भोपाल से आगामी 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक रखे जाने के स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए थे। तो साथियों, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें लिखा है स्पष्ट कि भोपाल से आगामी, मतलब आगामी 1 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक। मतलब साफ है कि जब तक डीपीआई आदेश नहीं करेगी एमपीकॉन के लिए और समस्त जिलों के लिए, तब तक आपकी सेवाएं समाप्त नहीं हैं, है ना। अभी और भी क्लियर हो जाएगा आगे आदेश में कि सभी जिलों के लिए है कि मात्र खंडवा के लिए, है ना। किसी के मन में आज कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ना ना कोई डाउट रहेगा। यदि फिर भी डाउट या क्वेश्चन बचता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्या को हल करूंगा, है ना। तो देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि उक्त निर्देश के उपरांत संचालनालय स्तर से नियोजित किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाएं समाप्त किए जाने के संबंध में कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। स्पष्ट लिखा है, देखिए आदेश में कोई हमने आदेश जारी नहीं किए गए हैं। किसने? डीपीआई ने कोई भी आदेश किसी भी जिले को नहीं किया है अभी तक, किंतु आपके द्वारा संदर्भित आदेश से उनकी सेवाएं समाप्त की जाकर कार्यमुक्त किया गया है। बिल्कुल, और जो कि वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की घोर अवहेलना है। आपके उक्त कृत्य से संचालनालय में अनावश्यक कार्य की वृद्धि कर वरिष्ठ अधिकारियों के महत्वपूर्ण समय की क्षति हुई है। अतः आप तत्काल संदर्भित आदेश निरस्त करते हुए इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को 7 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत करें। समय सीमा में संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह मानकर कि आपके द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023। तो साथियों, आप समझे, कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने, मतलब डीपीआई का कहना स्पष्ट है कि हमने कोई भी किसी भी जिले की किसी भी ऑपरेटर्स की सेवाएं समाप्त नहीं की हैं, और जब तक नहीं होंगी, कब तक नहीं होंगी? आगामी आदेश तक। 1 वर्ष तो हो गया है, लेकिन आगामी आदेश, अब आगामी आदेश कब आता है ये किसी को पता नहीं है। क्या पता 2 साल हो जाएं, 3 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, है ना। कुछ कह नहीं सकते, आगामी आदेश का मतलब ये है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन न लें, है ना।
आपकी सेवाएं समाप्त नहीं हुई हैं। स्कूल जाएं, बढ़िया काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियर हो जाता है। देखिए और क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए प्रतिलिपि में लिखा है स्पष्ट। नंबर 2 में देखिए प्रतिलिपि नंबर 2, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनुसार स्थिति आपके जिले में निर्मित ना हो। देखिए स्पष्ट डीपीआई का कहना है कि ऐसी स्थिति आपके जिले में निर्मित ना हो, है ना। अभी हाल ही में खंडवा और नरसिंहपुर 2 जिलों में शायद आदेश आए थे ऑपरेटरों की सेवाओं समाप्ति के, लेकिन उसके जवाब में लोक सचिवालय का ये आदेश बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, है ना। जो साथियों के मन में संशय था कि हमारा टेंडर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो साथियों इन आदेशों से, इस आदेश से क्लियर हो गया कि हमारा टेंडर बढ़ गया है। और देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है विषय में, देखिए 2023-24, है ना, 2023-24 हेतु निरंतर रखे जाने के संबंध में। तो स्पष्ट है कि आपका अनुबंध बढ़ गया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑपरेटर्स या किसी भी ज़िले में, है ना। यदि ऐसी स्थिति फिर भी निर्मित हुई है तो आप जाइए अपने डीओ के पास और ये आदेश दिखाइए उनको, तो आपकी सेवाएं बहाली कर दी जाएंगी। आपको विश्वास ना हो तो मैं उनके भी आदेश दिखा देता हूँ जिनकी सेवाएं बहाली हुई हैं। देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व निर्माण खंडवा, है ना, ये लिखा है प्रति विकासखंड शिक्षा अधिकारी। स्पष्ट देखिए इस विषय में संबंधा सहायक ग्रेड 3 ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं निरंतर रखने के संबंध में, है ना। तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो जो उनको जिन भाइयों को निकाला गया था उनको वापस रख लिया गया है ना। तो अब इससे हम कह सकते हैं कि हमारा अनुबंध स्पष्ट रूप से बढ़ गया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये भी क्लियर नहीं है कितने दिनों के लिए बढ़ा है, क्या पता 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, आगामी आदेश का मतलब है। लेकिन एक बात क्लियर है कि 23-24 में के लिए बढ़ गया है और आगे आदेश आएगा डीपीआई का तो उसमें जानकारी लगेगी, है ना। और फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट बचा हुआ है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, है। चलिए साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।